कमीशन के लिए अपना योगदान देना ही पड़ेगा, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो। क्योंकि शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई है उसमें जो निष्कर्ष निकला है उस पर तो इस वीडियो में बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अब सभी शिक्षकों को एकजुट होकर, और इस वीडियो में जो है मैं आपको एक पत्र भी दिखाने वाला हूं जिसमें जो ये नॉर्मल कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये जो है मुख्यमंत्री को पत्र है, लेकिन इस पत्र में और बाकी पत्र में कुछ अंतर है। इसमें मैंने जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है इन सभी चीजों को एक बार पढ़ लीजिए, और अगर कोई सुझाव है इसमें बदलाव करना है, चाहे बीपीएससी के शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई भी सुझाव मुझे अच्छा लगेगा और लगेगा तर्क संगत है तो इस पत्र में चेंज जरूर करूंगा मैं, और उसके बाद इस पत्र को जो है मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस लेटर का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। आपको भी अपना नाम लिखकर, आपको बस एक ही काम करना है, यहाँ पर जो शिक्षक लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखकर इस पत्र को मुख्यमंत्री के पास भेजना है। क्या क्या इस पत्र में लिखा है, पे कमीशन को लेकर ये पत्र है, वो आपको इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिर भी कोई सुझाव होगा तो आप बताइएगा। इस पत्र को चाहे आप मेल के द्वारा भेजिए या फिर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजिए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको 7वां पे कमीशन चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई है उसमें क्या हुआ है। देखिए, 7वां पे कमीशन को लेकर जो मांग चल रही है, या फिर विभाग के द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी 9 तारीख को, जिसको लेकर मैंने कहा था कि 23 तारीख को और 25 तारीख को बैठक, जो 25 तारीख को बैठक जिसको फाइनल माना जा रहा था, हमने भी अपनी वीडियो में कई बार कहा कि इसमें जो है वरीयता और सेवा निरंतरता को लेकर जो है डिसीजन लिया जाएगा, और जो जानकारी मिल रही थी 27 तारीख को जो है इसकी घोषणा की जा सकती है शिक्षा मंत्री के द्वारा। लेकिन जो ये बैठक हुई, बैठक 100% हुई है। आपने विभिन्न स्रोत या विभिन्न मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि बैठक हुई है 25 तारीख को, लेकिन ये जो बैठक हुई है ये बेनतीजा निकला है, इसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मैंने पहले आपको क्लियर किया था कि एक बार बैठक होने दीजिए, बैठक से जो भी चीजें निकल कर आएगी उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। हालांकि विभाग ने यह जरूर किया है कि मना नहीं किया है, जो भी शिक्षकों का मांग है उसको लेकर विभाग ने मना नहीं किया है, लेकिन एक बहुत ही चालाकी से डिप्लोमेसी जरूर विभाग के द्वारा किया गया है। मना नहीं किया गया, ना ही इसको लागू किया गया है, सीधे क्या तो विभाग ने बहुत ही चालाकी से आपको एक नया डेट दे दिया अब 10 अक्टूबर को, कि 10 अक्टूबर को अब बैठक की जाएगी। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जितने भी शिक्षक हैं इनको भी ये चीज समझ में आ रहा है कि ये डेट क्यों बढ़ाया गया है, उस बात नहीं करूंगा। अब मैं बात करता हूं जो मुख्य मुद्दा है, जिस पत्र की मैं बात कर रहा था। तो ये पत्र है जिसको आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाना ही है, चाहे मेल से पहुंचाइए या पोस्ट ऑफिस से पहुंचाइए या फिर ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने भी शिक्षकों के ग्रुप है उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही जो है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो बता देते हैं। ऊपर जो नॉर्मल लिखा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विषय में शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान हेतु निवेदन, सादर प्रणाम। ये सभी हम बिहार के शिक्षक आपके समक्ष अपनी न्याय उचित मांग रखते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने इस पत्र में उन सभी बिंदुओं को लिखा है कि क्यों मिलना चाहिए 7वें पे कमीशन का लाभ, क्यों जो है शिक्षक इसके लिए जो है हकदार है। हर एक बिंदु को इसमें लिखा है। पहला चीज जो मैंने इसमें मेंशन किया है, 24 मई 2017 में जो बिहार गजट प्रस्तुत किया गया था, बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी था। उस पत्र में जो है क्लियरली कहा गया था कि बिहार सरकार के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी जितने भी राज्यकर्मी हैं, उन सभी पर 7वें पे कमीशन लागू होता है, चाहे वह 1 जनवरी 2016 में हो या फिर उसके बाद के हो, सभी पर जो है 7वें पे कमीशन का लाभ मिलता है। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा था कि ये बिहार राजपत्र जो है इसका तथ्य जो है इसमें रखा है। दूसरा लिखा है इसमें कि बीपीएससी शिक्षक 2023 जिसके तहत नियुक्ति हुई है, 2023 में जो आया बीपीएससी शिक्षकों का नियुक्ति के लिए जो नियमावली आया, उसमें उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। तीसरा इसमें विशेष शिक्षकों का जो 2024 का आया, उसमें भी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बाद जो है यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। इस चीज को इसमें मेंशन किया है। देखिए, पूरा पत्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मेन हम बस पॉइंट बता रहे हैं। उसके बाद जो है सरकार एवं मंत्रियों की घोषणा, शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, कई बार स्टेज पे चाहे 15 अगस्त हो
या फिर शिक्षक दिवस हो या फिर सदन में कई बार जो है मंत्रियों के द्वारा और जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा की गई है कि हमने बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। तो यही चीज को मैंने इसमें तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है कि एक तरफ आप 7वें पे कमीशन का लाभ दे रहे हैं राज्यकर्मियों को और आप खुद कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा हमने दे दिया है। तो जॉब तो मैं भी करती थी until जॉब किया है, तो जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो अपने राजपत्र के अनुसार उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलना स्वाभाविक है, जिसे अभी तक नहीं दिया गया है। ये मैंने चौथा इसमें तथ्य रखा है। पांचवा जो है समिति की बैठक, जो अभी कमेटी की बैठक हुई है उसमें भी अब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। विभाग द्वारा गठित समिति की कई बैठकों में शिक्षकों के वेतन संबंधी विषय पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। इससे शिक्षकों में असंतोष एवं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पांचवा पॉइंट मैंने ये लिखा है। छठा, अन्य विभागों के कर्मचारियों का लाभ। अभी कुछ दिन पहले ही जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद या फिर कई विभाग का वेतन में जो है वृद्धि किया गया था। इसको भी मैंने एक आधार बनाया है कि भाई जब और विभाग के लिए आप ऐसी घोषणा कर रहे हैं तो फिर शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आपकी सरकार ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को समय समय पर वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित लाभ प्रदान किए हैं। ऐसे में शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखना सौतेला व्यवहार जैसा प्रतीत होता है। और लास्ट में मैंने शिक्षकों की तरफ से क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा पहले भी शिक्षकों के पक्ष में कई घोषणाएं की गई हैं। तो इसलिए हम जो है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन स्तर शीघ्र निर्धारित किया जाए। राज्यकर्मी शिक्षक चाहे बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, इनको जो है 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। यह निर्णय आगामी चुनाव से पूर्व लागू किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि भैया ऐसा ना हो कि आप जो है सिर्फ डेट, अब 10 अक्टूबर का डेट दिया गया है, फिर उसके बाद आपका चुनाव होना है, तब तक क्या किया जाएगा? अब चुनाव के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसीलिए जो है ये जो भी घोषणाएं हैं ये आप चुनाव से पहले ही इसको लागू कीजिए। एटलीस्ट घोषणा कर दीजिए, नियमावली वगैरह आप बनाते रहिएगा, घोषणा तो कीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पूर्व में भी शिक्षकों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप शिक्षकों के इस न्याय उचित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर बिहार के शैक्षणिक जगत में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। आपका आज्ञाकारी महोदय, यहाँ पर शिक्षक का नाम लिखना है। अब इस पत्र में अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ बदलाव की जरूरत है, आप कमेंट में सुझाव दीजिएगा। अब मैं एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी, जो भी मैंने बैठक के बारे में कहा था वो बिल्कुल सही था और आपने देखा 25 तारीख को बैठक हुई। अब उस बैठक में कुछ नहीं निर्णय लिया गया तो वो आपके विभाग की गलती है, हमारी गलती नहीं है। दूसरी बात, जो ये कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग इस पे भी, जो अभी वीडियो बना रहे हो इस पर भी कमेंट करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसे शिक्षक हैं। अब एक शिक्षक ने जो कमेंट किया था कि तू तो कह रहा था कि 25 को सब क्लियर हो जाएगा, तेरे सूत्र हवाले से जो न्यूज था तू दिखाता है, मतलब तू करके बहुत सी चीजें। कुछ शिक्षकों ने कुछ उल्टी सीधी बातें भी लिखी, यहाँ तक कि आप लोगों के द्वारा इतनी भी समझ नहीं है कि जब आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी मंत्री, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो या फिर हमारे बिहार सरकार के मंत्री हो, उनके खिलाफ कहीं भी कुछ लिखने से पहले जो है जरूर सोचा कीजिए, शब्दों का जो है सही इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी मांग रखिए, लेकिन गलत तरीके से आप लिखेंगे तो भैया आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उन सब कमेंट को मैं डिलीट कर देता हूं, लेकिन फिर भी जो ये सब कमेंट आता है तो इन लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं, हम जो भी कर रहे हैं कम से कम हम एफर्ट डाल रहे हैं। जो भी मेरे से हो रहा है, चाहे मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, चाहे मैं पत्र लिख रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी जो जॉब है, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। आपकी तरह यहाँ पर बैठकर फालतू कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब जो भी शिक्षक साथी, और बहुत से शिक्षक साथी जो है इसमें सपोर्ट भी करते हैं, मैंने देखा है कमेंट में बहुत से शिक्षक कहते हैं सर आप सही कर रहे हैं, तो उनसे जो है मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन फिर भी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे फालतू कमेंट मत किया कीजिए। कभी कभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इन सब कमेंट को देखकर, क्योंकि भाई मैं किसी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी शिक्षक को इन सब चीज़ों के लिए या कभी भी किसी से पैसे लिया हूं इन सब चीज़ों को करने के लिए। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं, वीडियो के माध्यम से आपकी मांग को रखता हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि आगे किन सब विषयों पर बात करना चाहिए, चाहे वो शिक्षकों के इंक्रीमेंट को लेकर हो। कई जिला में जो है इंक्रीमेंट को लेकर शिक्षकों का रिक्वेस्ट था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। ट्रांसफर का मुद्दा महत्वपूर्ण था, उस पर भी किया। अब मुझे लगता है भैया पे कमीशन जरूरी है, तो इस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं कभी भी इस चीज का दावा नहीं करता कि भाई